हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:21। आज है 12 अक्टूबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 13 अक्टूबर, जो एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि वीकली क्लोजिंग आने वाली है। तो क्लियर कट सुबह सुबह आपको टेलीग्राम पे क्या बताया हुआ था। सबसे पहली बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा खुद से सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करें। आप कोई गलत टेलीग्राम चैनल में जाओगे जहां पे आपके साथ में स्कैम हो सकता है। तो क्लियर कट आपको क्या बताया गया था, लेवल 19780 एंड 19850। बैंक निफ्टी में 44500 एंड 44800। इसके बाहर निकलेगा तो ही ट्रेड बनेगा, वरना मार्केट एक रेंज में रह जाएगा। और यही मैंने ऑप्शन सेल्स को कहा कि इसके अंदर जब तक है तब तक इस रेंज को पूरी तरीके से प्रीमियम मीटिंग करो। जब तक इसके बाहर ब्रेकआउट नहीं आता है, कोई भी साइड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं आता है, आपको रेंज को पकड़ के रखनी है। एंड वही हुआ, हमने पूरा दिन देखा कि मार्केट रेंज बाउंड रहा। क्या था पिछले 2 दिन से, ये कल का मूव, ये आज का मूव, दोनों मिला के कुछ नहीं है इधर। बैंक निफ्टी में तो फिर भी थोड़ा बहुत है। निफ्टी तो ऑलमोस्ट इनसाइड बार कैंडल बनाया, बैंक निफ्टी ने भी शायद इनसाइड बार कैंडल ही बनाया हुआ है। सेम चीज कहता हूँ जो रोज कहता हूँ, ऑप्शन बाइंग बंद कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज रोज एक ही चीज बोल के मैं थक चुका हूँ। लेकिन देखो, मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझाता हूँ, पिस जाओगे मार्केट के अंदर, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बैंक से लोन लोगे, उस लोन को लेके ट्रेड करोगे ये सोच के कि अभी रिकवरी आएगी। अपने दिमाग में बात डाल लीजिए, मार्केट से रिकवरी कभी नहीं होती है। बहुत सारे टेलीग्राम एंड यूट्यूब वाले रिकवरी प्लान चलाते हैं, मार्केट से रिकवरी नहीं होती है। आपको अगर स्टार्ट करना है, आपका पहले अच्छा खासा लॉस हुआ है, तो पहले थोड़ा सा टाइम वेट करो, गैप लो 1 महीने 2 महीने का। मार्केट को सीखो उस गैप के अंदर। नहीं ट्रेड करना भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा ट्रेडर वो होता है जो सही टाइम पे ट्रेड लेता है, रोज ट्रेड करने वाला ट्रेडर नहीं होता है। उसको आदत लग चुकी है जुए की, वो पूरा गैम्बलर बन चुका है। लोगों को लगता है एक ट्रेडर रोज ट्रेड लेता है, नहीं होता है रोज ट्रेडिंग। मैं भी रोज ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल मैं कोई पोजीशन में फंस चुका हूँ जो लॉस में जा रही है। जैसे कि आज के दिन 19500 का जो कॉल राइटिंग था मेरा, पिछले 2 दिन से वो फंसा हुआ था। आज फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, वहां पे थोड़ा सा और एडप्ट किया। देन उसके बाद में 19600, 19700 और 19800 इसकी कॉल राइटिंग किया, तब जाके मेरा इसमें जो वो लॉस था, वो लॉस ये सब की वजह से, एंड इसमें जो एवरेज आउट किया था उसके वजह से वो लॉस रिकवर हुआ। तो ऐसा नहीं है, जो भी आपको कह रहा है कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, नहीं होता है। मैं जनरली सेम एक्सपायरी का ट्रेड नहीं लेता हूँ, लेकिन डेटा पोजिशनली बियरिश बना हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट आज के दिन भी अगर 19700 के पास आता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल ही सकता हूँ। क्योंकि जिस दिन मार्केट 19 कितने पे, 680 पे या 690 पे जब बंद हुआ था गैप अप के पहले, उधर ही मैंने 700 पे एवरेज किया था, तो उस दिन भी अच्छा खासा प्रीमियम डीके मिला। आज भी अगर आज के दिन आप लोग अगर 19500 की कॉल को अगर ओपन करके देखोगे, आपको समझ में आएगा मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरा। मार्केट ने कल का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके प्रीमियम ने कल का लो ब्रेक कर दिया। इसलिए कहता हूँ ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करो। बहुत लोग इसमें फिर ये बोलते हैं कि सर कैपिटल कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है। आप ये मत सोचो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप ये सोचो कि प्रॉफिटेबल तो हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है वो जाके पढ़ो, आपको समझ में आएगा। सबको लगता है छोटा छोटा प्रॉफिट इज नॉट गुड, लोग 100 रुपए के प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानते। वही अगर 10,000 का लॉस होगा तो चलेगा क्या? आप लोग को नहीं चलेगा ना। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, चाहे वो 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो। सबको अपने अपने कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। आप हमेशा कैपिटल को परसेंटेज वाइज देखो। ये मत देखो कि 1000 रुपए है, 100 रुपए है, 500 रुपए है। ये सीखने पे फोकस करो
कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। चलो अगर मैंने 10 दिन ट्रेड लिया, 10 दिन में से कितने दिन प्रॉफिटेबल हूँ मैं? 10 ट्रेड के बाद में कितने ट्रेड में प्रॉफिटेबल हूँ? ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड 10 दिन ले लिया एंड देन उसके बाद में उसमें लॉस कर दिया। समझो आपने 10 ट्रेड लिए हैं टोटल, क्या आप उसमें से 6 से 7 में प्रॉफिटेबल हो? इफ यस तो बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज सीखो, उस पर फोकस करो। मार्केट बहुत देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देगा। जिसको एकदम क्विक है जल्दी अमीर बनने का, जिसको चस्का लगा हुआ है, वो जल्दी गरीब होगा और मार्केट करके रहेगा। आप रियलिटी से दूर भाग नहीं सकते हो, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। पैसे का प्रॉब्लम सबको होता है, एक टाइम पे मुझे भी था। 2013-14 में जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने भी अच्छा खासा लॉस किया था, एंड वो टाइम पे 5-5 6-6 लाख का लॉस था मुझे। के बाद में मैं उससे बाहर निकला, थोड़ी और पढ़ाई किया और सीखा मार्केट को, फिर मार्केट के अंदर समझ में आया। एंड इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ, आप मार्केट में कितने भी साल से रहोगे ना, तो हर साल मोस्टली मार्केट चेंज होता है, हर ईयर हर साल मार्केट चेंज होता है। आपको आपकी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। जिंदगी भर एक स्ट्रैटेजी के साथ में मार्केट में सस्टेन नहीं किया जा सकता है, कोई नहीं कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं 925 का स्ट्रैडल लगाओ, बहुत लोग 930 का कहते हैं, 945 का कहते हैं। कोई अपनी अपनी स्ट्रैटेजी निकाल रहा है। 3 बजे BTST लेना, एक्सपायरी के टाइम पे दोनों तरफ CP लेना, जो मैं भी करवाता हूँ, लेकिन वो हर दिन नहीं चलेगा। आपको हर बार कोई नया चीज सीखना पड़ेगा मार्केट से। क्लियर कट कहता हूँ, मार्केट में सस्टेन वही कर पाएगा जो ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करता है, नहीं तो नहीं सस्टेन कर पाएगा। चाहे आपको लोग कितना भी ज्ञान दे, कोई आपको कितना भी कहे कि मैं इतना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, उतना प्रॉफिट करवा सकता हूँ, नहीं होगा। हाँ, फिर भी अगर आपको सपने देखने हैं ये सारे चीज़ के, तो आप देख सकते हो। मैं बहुत सिंपल चीज़ में मानता हूँ, जो रियल है मेरे लिए वही सही है। आज के दिन बहुत लोग गिफ्ट निफ्टी कर रहे हैं। अभी आज आप लोग को बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी दिखेंगे, कल होगा बड़ा गैप डाउन, वॉर के वजह से हो रहा है गैप डाउन। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो। इन्फ्लेशन बढ़ गया, जो बुलिश रहेगा वो लिखेगा इंडिया में इन्फ्लेशन कम है, तो कल मार्केट बुलिश रहेगा। एक यूट्यूबर में और एक एनालिस्ट में फ़र्क होता है। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, यस यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ बस। मैं फिन इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं अभी अपना फेस दिखाऊंगा और रोज फेस दिखा के वीडियो अपलोड करूंगा तो उस पर रीच ज़्यादा है, लेकिन ये सब चीज़ से नहीं करना है। मैं लोगों को आईना दिखाने में बिलीव रखता हूँ, रियल रहने में बिलीव रखता हूँ। कोई माने नहीं माने, सब्सक्राइब करे अनसब्सक्राइब करे, नंबर्स का कोई मोह माया नहीं है मुझे इसमें। चलो आज बहुत ज्ञान हो गया। वैसे भी आज लेवल्स में इतना कुछ है नहीं, और मैं एक्चुअल में वीडियो भी नहीं बनाने वाला था क्योंकि मार्केट उधर का उधर ही है। लेकिन डेटा में थोड़े बहुत चेंजेस दिखे तो मैं सोचा आप लोग को डेटा के बारे में बता दूं। डेटा को सिंपली अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट जो है स्टॉक फीचर्स ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स निकाल चुके हैं, कॉल अपनी निकाली हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। मोस्टली ये कॉल शायद एक्सपायर हुई होगी। नेट पोजीशन पे हम देख लेंगे। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग अपनी निकाली हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि ये जो है एक्सपायर हुआ है, ये कॉल एंड पुट का डेटा। प्रोस को देखें तो इसमें ज़्यादातर सब एक्सपायरी वाला डेटा होगा। यहाँ पे देखें तो स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो है उसको भी हल्का फुल्का नाम का निकाला हुआ है एंड पुट बाइंग थोड़ी बहुत की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विद हेज, फ्यूचर्स विद हेज एंड ऑप्शन बाइंग, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में भी हेज रहेगा, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन ऐसे कम कर चुके हैं। एफआईएस को देखे तो अपनी शॉर्ट पोजीशन ऐसे कम कर चुके हैं। प्रोस को देखे तो अपनी लॉन्ग पोजीशन ऐसे बढ़ा चुके हैं। ये वाला बॉक्स में देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। एफआईएस को देखे तो कॉल बाइंग में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कॉल राइटिंग इनकी कम हुई, मोस्टली एक्सपायर हुआ होगा। ये वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल रखता हूँ, न्यूट्रल टू बुलिश पकड़ सकते हैं। रीजन बुलिशनेस का क्या है
ये क्लाइंट्स की कॉल राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे एफ ने भी अपनी कॉल बाइंग को कम किया हुआ है, लेकिन ये जो है ना, ये नंबर तकलीफ देता है। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे है पुट राइटिंग, ये वाला बॉक्स है बियरिश, क्लियर कट लिख लो। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स भी बियरिश है। स्टॉक फीचर्स में सिंपली ये लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। हर एक दिन पहले ना अच्छा खासा शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में। कभी HDFC पकड़ लिया, कभी इन्फी पकड़ लिया, कल के दिन इन्होंने TCS पकड़ा रहेगा, तो आज के दिन अच्छा खासा नीचे गिरा। आज के दिन इन्होंने इन्फी पकड़ा रहेगा, कल के दिन अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरेगा। अगर गैप डाउन हुआ तो इन्फी को भी प्ले कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जबरदस्ती शॉर्ट साइड में नहीं घुसना इन्फी के अंदर। अगर गैप डाउन हो गया है तो ऐसा हो सकता है कल के दिन जो है इन्फी ना गिरे, अगर गैप डाउन बड़ा हो गया तो। लेवल्स में आपको समझाऊंगा, वीडियो एंड तक ठीक से देखना। तो ये रहा डेटा। डेटा कंक्लूजन में निकालो तो डेटा बेयरिश ही दिख रहा है, न्यूट्रल टू बेयरिश पकड़ लीजिए। न्यूट्रल सिर्फ ये कॉल राइटिंग की वजह से, अगर मार्केट अगर फ्लैट खुल गया, ऊपर की तरफ खुल गया, तो फिर वहां से अच्छा खासा फॉल ही आना चाहिए। फिर तो पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, पुट राइटिंग है 19800 पे, कॉल राइटिंग है 19920 के पे, एंड पुट राइटिंग नीचे की तरफ 19700। ओके। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 44500 पे, कॉल राइटिंग है 44700, 44600, 45 के, 44। ओके ठीक है, पुट राइटिंग उधर भी है। फिर निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 20000 पे, पुट राइटिंग है 19900, 19800। ओके, तो अब लेवल क्या है? सिंपल लेवल, कोई रॉकेट साइंस मत रखो। ये जो है इसने एक पीनट पैटर्न बनाया हुआ है, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अब कल के दिन दिखना पड़ेगा कि ये जो है ये अंदर खुलता है या इसके नीचे ही पूरा खुलता है। जो भी इसका टारगेट है वो टारगेट दे देता है। लेवल क्या है प्ले करने का? सिंपल लेवल आपको बाय करना है 19850, ये पकड़ लीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करता है बाय कीजिए। आपका टारगेट है 19900, 19960 एंड 20 के पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। क्लियर इतनी मेरी बात? ये रही अपसाइड की बात। अब गैप डाउन होता है, ध्यान से सुनना अब ये बात। गैप डाउन होता है एंड फिर से निफ्टी जो है 19730 के ऊपर सस्टेन। गैप डाउन होने के बाद में 19730 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड, इसके नीचे रहता है बी। ये लेवल तुम्हारा पूरा डिसाइडर लेवल रहेगा। इसके ऊपर रहेगा तो बी ऑन बाई साइड, ऊपर की तरफ आपका टारगेट रहेगा 760, 780 से 800, दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर बाइंग वही अपना 850 के ऊपर, 800 से 850 के पास मिलता है, आपको सेल ही अटेम्प्ट करना है। अब ऐसा हो गया कि गैप डाउन बड़ा हो गया, ओके, कुछ और ही हो गया, मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ गिर गया एंड गैप डाउन बड़ा हुआ, तो 19650 आपका लेवल। इसके नीचे रहेगा तो बी ऑन सेल साइड, इसके ऊपर रहेगा तो कुछ मत करो। अगर ऐसा होता है 19730 से लेके 650 के बीच में खुलता है, ये दोनों गैप है, इसके बीच में खुलता है, कुछ नहीं करना है। फिर ट्रेड आपको इसके ऊपर बाय करना है, इसके नीचे सेल करना। ये रही गैप डाउन की बात। अब हम आते हैं गैप अप पे। हो सकता है ना कि पूरा मार्केट रिकवर कर जाए। ये जो डाउ जोन्स दिखा रहा है इतना 99 पॉइंट, अभी भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ आया है ना, ये भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आया है। चलो 50 खोलते हैं, हाँ, तो समझो कि गैप अप हो जाए। ये गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है वो फेक है। आपको एक ही लेवल मार्क करना है, वो है 850। ध्यान रहे, इसके ऊपर खुलता है, 850 के ऊपर खुलता है, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, इसके है बी ऑन साइड। तो हमारे लिए लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ऊपर की तरफ 850, के नीचे 730, के नीचे, ये 3 लेवल पे आपको प्ले करना है। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूँ। कैप अप होता है 44800 अबाउ, बाय है। कैप डाउन होता है 44300 बिलो, सेल है। और फ्लैट ओपनिंग होती है देन 44500 आपका लेवल है।
इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट ये निकल के आता है। इसके नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट ये 44K, एंड नीचे की तरफ 43,800 एंड 600 निकल। ऊपर की तरफ अगर 44,500 के ऊपर से शॉर्ट कवरिंग आती है, कुछ भी होता है, बाइंग आती है, समझो DIs ने बाई कर लिए कल के दिन, बाइंग आती है, आपका टारगेट सिंपल है 44,800, 45K, दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। सेम चीज जो कल के दिन कहा था, 19,800 से लेके 850 निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 45K से लेके 45,200, इसके बीच में मिलता है, आपको सेल अटेम्प्ट करना ही करना है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 850 अबव 15 मिनट्स कैंडल क्लोज, एंड इसमें 45,200 अबव 15 मिनट्स कैंडल क्लोज, दैट्स इट। ये है निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंसेक्स पे, तो कल इसकी एक्सपायरी है। सिंपल लेवल 66,350, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 66,180। इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 65,911, एंड देन उसके बाद में 65,755। गैप डाउन होता है तो आप एक लेवल मार्क करोगे, जो लेवल निकल के आता है 65,025, इसके नीचे रहेगा तो ही सेल करना। ऊपर की तरफ गैप अप होता है, ये जो हाई बना हुआ है 66,600 का, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट ऊपर की तरफ है 66,800, 67K, दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। अगर इससे भी बड़ा गैप अप हो गया तो 67K के ऊपर आपको बाय करना है। क्लियर है? ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की बात। अब नेक्स्ट हम आते हैं इन्फी पे। इन्फी का थोड़ा कच्चा चिट्टा खोला जाए। पोजिशनली मैंने बहुत पहले कहा हूँ, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं। इसमें इन्वेस्टमेंट बेसिस पे मैं तभी एडअप करूँगा जब ये 3 डिजिट में दिखेगा। अब ये 3 डिजिट में एक महीने में आए, एक साल में आए, या 1.5-2 साल के बाद आए, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट इसमें तभी करूँगा जब ये 3 डिजिट में दिखेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स के हिसाब से ये वाला स्टॉक का प्राइसिंग ज़्यादा है। ये रही इन्वेस्टमेंट की बात। अब हम आते हैं इसको सेल कहाँ से करना है, बाय कहाँ से। कुछ मैं डिलीट करता हूँ। सिंपल लेवल मार्क करो, गैप डाउन होता है तो 1400 के नीचे जाएगा, तब आप सेल करोगे। में नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 1365, 1340 एंड 1300, दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर सेल इसके नीचे। बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूंगा कैसे प्ले करना है। गैप अप हुआ जस्ट इन केस, ये लेवल है 1520 का, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट निकल के आता है ऊपर की तरफ 1568, एंड देन उसके बाद में 1600, दैट्स इट। ये दो टारगेट निकल के आते, इसके बीच में ही खुलता है 1420 एंड 1520 के बीच में ही खुलता है। कुछ मत करो, जाने दो, इधर ही टाइम पास करने दो। जिसके इसमें रिजल्ट का अगर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है गैप डाउन एंड गैप अप का ये मतलब है कि उनको इसको रेंज में ही रखना है। प्ले करने का सिंपल लॉजिक क्या है, 1420 के नीचे जाएगा बी ऑन सेल साइड, 1520 के ऊपर जाएगा बी ऑन बाई साइड। ये रही इन्फी की बात। इन्फी का रिजल्ट के बारे में लोग पूछ रहे थे। इन्फी का रिजल्ट मैं कहूंगा कि रिजल्ट खराब आया है, लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम लोग टीसीएस से देखेंगे तो टीसीएस का रिजल्ट ज्यादा खराब है, इन्फी का उतना खराब नहीं है। कंपेरेटिवली कंपेयर की बात कर रहा हूं मैं इन्फी एंड टीसीएस के बीच में। नहीं तो आईटी सेक्टर के हिसाब से मुझे आईटी सेक्टर तो वीक ही लग रहा है, इस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ये इन्फी की बात ही, नेक्स्ट हम आते हैं HCL टेक पे। HCL टेक में लेवल निकल के आता है 1200 के नीचे सस्टेन करता है, सेल कीजिए। 1200 नहीं, 1194, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट डायरेक्ट ये लो निकल के आता है पहला 1140, देन उसके बाद में 1100 से लेके 1080, ये दो टारगेट है आपके। क्लियर है? ऊपर की तरफ बाय करने का जो इसका लेवल है, जो स्विंग हाई इसने बनाया था ना, समझो ये अगर पैटर्न ये ऐसे बन रहा है नीचे की तरफ, तो ये यहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ जा सकता है। अब ये पैटर्न ऐसे नहीं बन रहा है, ये पैटर्न
ऐसे जाके एक स्विंग बना के फिर वहां से ऊपर की तरफ जाता है ऐसे। तो प्ले कैसे करना है, ये वाले स्विंग का हाई पकड़ना है, 1270 इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट है फर्स्ट वाला ये, तो निकल के आता है 1300 पकड़ लीजिए। देन उसके बाद में उसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपका टारगेट है 1340 एंड अब जो जो मैंने लेवल दिया हो, मार्केट कुछ भी नहीं करता है, मतलब इन्फी टीसीएस एंड एचसीएल कुछ नहीं करता है, जो लेवल दिया है उसके बीच में रहता है, मतलब इसके अंदर ही सस्टेन करता है, टाइम पास करता है। ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, सबसे पहली बात। ऑप्शन बाइंग आपको इस लेवल के भारी करना है, स्टॉप लॉस आपको सेम लगाना है। ये लेवल समझ लो लक्ष्मण रेखा टाइप से, इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड, इसके नीचे रहेगा बी ऑन सेल साइड। ऐसा हो गया कि इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई एंड वापस एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गई। सिंपल मतलब इसका ये है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक्सेप्ट करो एंड बाहर निकल जाओ, फिर से वेट करो कि वापस उसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है कि नहीं, ऐसे ट्रेड लो। ट्रेडिंग हमेशा सोच समझ के दिमाग लगा के रिस्क टू रिवॉर्ड देख के की जाती है, उस हिसाब से ट्रेडिंग करो। आंख बंद करके कुछ भी ट्रेडिंग मत करो, आंख बंद करके ट्रेड लेके मत बैठे रहो, स्पेशली ऑप्शन बायर्स, प्रीमियम डीके से ही आधा तुम्हारा चले जाता है। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, एचसीएल एंड इन्फी। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।